क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में बात करेंगे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो और ट्रेड करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्री लेवल पे, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे क्या हो रहा है, मिनिस्टर्स लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिसीज क्या आ रही है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई कीप इट शॉर्ट। कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे लगा आपसे डेफिनेटली इसको शेयर करना चाहिए। जो लास्ट वीडियो हम लोग ने बनाई थी, आई थिंक न्यूज़ एंड अपडेट्स के ऊपर, आई थिंक वो बालाजी श्रीनिवासन का जो बेट था अबाउट फॉर 1 मिलियन ऑफ बिटकॉइन। तो 1 मिलियन तो एब्सोल्युटली बिटकॉइन नहीं जा रहा 3 महीने में, वो तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो मार्केट की बात किया जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन में करेक्शन हुआ है। आज 27,800 पे ट्रेड हो रहा है। ये बिटकॉइन 30,000 तक गया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। बट यहाँ पे जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लास्ट न्यूज जो हम लोग ने कवर किया था, जो बिटकॉइन $1 मिलियन की बेट लगी थी यहाँ पे 90 डेज में। एंड आपको पता है कि उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि इनका मकसद ये नहीं है कि बिटकॉइन 1 मिलियन जाएगा ये साबित करना, बट ये मकसद है कि बिटकॉइन जो US डॉलर है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरह जा रहा है। और ये ना सिर्फ बालाजी श्रीनिवासन का मानना है, बट काफ़ी जो कंट्री के लीडर हैं उनका भी ऐसा मानना है। सो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स। नाउ ब्रिक्स एक ग्रुप है। ब्रिक्स में ब्राज़ील आता है, रशिया आती है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज आती हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स जो एक ग्रुप है, और इन्होंने बेसिकली, ये लोग अभी तक जो भी इंटर कंट्री ट्रेड होती है, सो फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, राइट, ये सब US डॉलर में होती है। बट यहाँ पे ये 5 कंट्रीज यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रही है कि बस वी विल लॉन्च अ न्यू करेंसी, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी बट न्यू करेंसी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया एंड अदर ब्रिक्स नेशन वांट्स टू क्रिएट अ न्यू करेंसी फॉर ट्रेड एंड पेमेंट्स, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे द ब्रिक्स कलेक्टिव comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa is working on a common currency in an attempt to ditch US dollar. So why they want to ditch US dollar? Couple of reasons. एक reason definitely है, उनको लग सकता है कि बॉस US डॉलर का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो हिसाब से लोग मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से US के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, इट इज़ नॉट वेरी सेफ, राइट। एंड सेकेंडली इनको फ़ायदा भी है, अगर US डॉलर इतना डोमिनेंट नहीं होता है, दे विल बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन। तो आई थिंक ये काफ़ी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते हैं कि हमारा जो US डॉलर का डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि ब्राज़ील और चाइना ने तो अग्रीमेंट भी साइन कर दिया कि जो भी इनके बीच में ट्रेड होगा वो जो चाइनीज़ है RMB युआन उसमें होगा। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि US डॉलर को डिच किया जा रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने बोल दिया कि यूरोप मस्ट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द US डॉलर टू अवॉइड बिकमिंग वैसल्स, राइट। सो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको भी लग रहा है कि हमको डिपेंडेंसी जो है US डॉलर पे, जबकि US डॉलर आज वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी है। आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में US डॉलर रिकग्नाइज्ड होता है। आपको US डॉलर मोस्टली एक्सेप्टेड होता है, एक्सचेंज करना तो US डॉलर में होगा। सो US डॉलर इज़ एन वर्ल्ड करेंसी, और धीरे धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो अपना माइंड चेंज कर रही हैं उसके ऊपर, एंड दे आर टेकिंग अ डिफरेंट राउट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे 5 कंट्री ब्रिक्स और यूरोपियन, ये लोग भी डिच करना चाहते हैं US डॉलर को। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर US डॉलर, राइट। बट एट द सेम टाइम इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर समथिंग लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है, राइट। दूसरा न्यूज़ जो चाइना से है, सो चाइना, हांगकांग इज एक्चुअली बीइंग रूल्ड बाय चाइना। विदाउट गोइंग डीप, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, हांगकांग हैज़ इट्स ओन अथॉरिटीज़, बट जहाँ तक आपको पता है कि ये हांगकांग में जो रूलिंग होती है ये चाइनीज़ रूलिंग ही होती है। तो जो हांगकांग के रूल्स हैं चाइना से आते हैं। तो गुड न्यूज़ इज़ दिस दैट हांगकांग के जो जज हैं, इन्होंने क्रिप्टो एसेट को एज अ प्रॉपर्टी घोषित किया है। तो चाइना में बहुत सारे नाटक चलते रहते हैं, पर आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो चाइनीज़ ऑन्टरप्रेन्योर हैं, जो चाइना के ट्रेडर हैं, दे विल बी एबल टू सेट अप कंपनीज एंड दे विल बी एबल टू ऑपरेट देयर बिजनेस फ्रॉम हांगकांग। तो आई थिंक जो चाइना का दिमाग में चल रहा है कि जैसे दुबई है, जैसे कि सिंगापुर है, ये लोग काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली है, राइट। और चाइना को दिख रहा है कि हम लोग को भी एक ऐसा सिटी होनी चाहिए जहाँ जो क्रिप्टो फ्रेंडली है।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक चाइना का ये दिमाग चल रहा है कि क्या हम हांगकांग को ऐसा कुछ कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ये लोग काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज़ आई थिंक लगा रहे हैं हांगकांग में। तो आई थिंक ओवरऑल ये क्रिप्टो के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, चाइना के लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो चाइनीज़ वहाँ पे वो शायद इसका बेनिफिट ले पाए। नाउ लेट्स गो बैक टू यूएस अगेन। सो यूएस में आपको पता है यूएस में अभी तक क्रिप्टो के लॉज क्लियर नहीं है, और यहाँ पे जो एसईसी के चेयरमैन हैं गैरी गेंसलर, इनका काफ़ी सारे मीम्स हैं, एंड द रीज़न इज़ जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज एन एसईसी चेयरमैन, सबको लगा था कि भाई क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर एक लेक्चर दिया था, एल्गोरिथम के ऊपर एक लेक्चर दिया था, एमआईटी में पढ़ाया था, तो सबको लगा यार ही इज़ ए क्रिप्टो फ्रेंडली गाय, अब तो कोई टेंशन नहीं है, जो लॉ मेकर है खुद क्रिप्टो फ्रेंडली, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट काफ़ी यहाँ पे पोपट हो गया। सो फॉर एग्जांपल रिसेंटली इनकी, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि एल्गोरिथम को इन्होंने, इथेरियम को पहले सिक्योरिटी टोकन बोला था, फिर एल्गोरिथम को भी सिक्योरिटी टोकन बोल दिया, और एल्गोरिथम की प्राइस देखो उसका डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ, ये यूजुअली होते रहता है। बट यहाँ पे एक एसईसी की हेयरिंग चल रही थी अप्रैल 18 को, और यहाँ पे इनसे पूछा गया कि क्या आप मानते हो कि इथेरियम, डू यू थिंक इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन, तो यहाँ पे इन्होंने इसका क्लियर आंसर नहीं दे पाए हियरिंग में। ये देखो, इसको मैं प्ले करता हूँ। Without speaking to anyone. I know you've repeatedly said you're not going to speak to one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the second largest market cap here. And speaking to the tokens, there's 10 to 12,000. If there's a group of entrepreneurs, I'm asking about one. The public is anticipating a profit based on the. I'm asking you a specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Is Ether a commodity or a security? And again, it depends on the facts and the law, and if there's a group of individuals. I'm asking about the facts and the law sitting in your seat and the judgment you are making. And so. Right. एंड उसके अलावा कल मैंने ट्वीट किया था कि दैट जो एसईसी के चेयरमैन है, इन्होंने दे हैव नेवर, ही हैज़ नेवर बॉट एनी बिटकॉइन, ना तो क्रिप्टो कोई बाय किए हैं, एंड ही इज द एसईसी चेयरमैन। सो I have is my bank account and my brokerage accounts, but no crypto. Very good. On your seat. Okay, anyway, so काफ़ी इनका मीम बन रहा है। एनीवे द गुड थिंग इज़ कि क्रिप्टो का डिस्कशन हो रहा है यूएसए में, तो काफ़ी लोग जो यूएसए के पॉलिसी मेकर में हैं वो लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जाए, वो समझते हैं क्रिप्टो क्या है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड थिंग कि वहाँ पे क्रिप्टो डिस्कशन हो रहा है एटलीस्ट, राइट। जो लास्ट न्यूज़ है इज़, एंड ये आज की न्यूज़ है इनफैक्ट, जो यूरोपियन यूनियंस है, तो EU मार्केट्स, ओके, क्रिप्टो एसेट्स, ग्रीन लाइट टू न्यू रूल्स फॉर ट्रेसिंग ट्रांसफर्स इन यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन में एक दिसंबर 14, 2022 की बात है, पिछले साल की, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि EU मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू फोर्स इन अर्ली 2003। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला था मीका रेगुलेशन, उसका फुल फॉर्म है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इन फोर्स, और इसके ऊपर ही आज यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। अगर ये आप ट्विटर का ये वीडियो देखोगे, मैं शायद इसको मैं लिंक में डाल दूंगा। Transfers above 1,000 euros between exchanges and unhosted wallets. The MiCA and DFR MiCAs mark the end of Wild West era for the unregulated world of crypto assets. The sector is accused of protecting the. So basically यहाँ पे एक रूल्स पास हुआ जिसका नाम है मिका, और मिका में क्या होगा, यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स मार्केट्स इन यूरोपियन यूनियन, operations with crypto assets will be traced in the same way as traditional money. So again, काफ़ी लोगों को ये पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, बट द ट्रूथ इज़ दैट अगर क्रिप्टो और बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम होना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आने ही पड़ेंगे, कंट्रीज़ को निकालना ही पड़ेगा, जिसको सब लोग फॉलो कर सकें। सो आई थिंक स्लोली सारी कंट्रीज़ उसी तरफ जा रही हैं, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर क्रिप्टो। सो आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 years बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है क्रिप्टो में। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द बादना, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।